कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम को कोई लड़वाना चाहता है। हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम बैठे हैं सारे, मैं हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू, एक दूसरे का गुजारा ही नहीं है। नूह में क्या दंगा फसाद हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता। ये मकाने हैं, ये मोमिनों के हैं, ये दुकानें हैं, ये जो है हिंदुओं की हैं, सारी सब छोड़ के भागे हुए हैं। पीछे के रास्ते से वो छत पे से नीचे उतारे और अपने उसके भाई वगैरह उन्हें लेके गांव चले गए। मतलब यहाँ से फरार हो गए डर के वजह से। कुछ जड़ा दिए, मेरी बिल्कुल राख हो चुकी है। 1-1.5 लाख रुपए की ऑटो थी, ख़त्म है। अब जो ये हुआ ये बहुत मोटा हुआ, ये राजनीतिक लोगों ने कराया जी ज़्यादा। इस वक्त हम मौजूद हैं सोना में और जहां से हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार जूम करके ज़रा तस्वीर दिखाइएगा कि यहाँ पे जो है इस चौक पे जितनी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों को जो है तोड़ दिया गया है, उस दुकानों को जो है आग के हवाले कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो छोटे व्यापारी हैं जिनकी छोटी छोटी रेहड़ी पटरियाँ हैं उसके भी तस्वीर दिखाइए कि ये आग जो है नूह में लगी थी और नूह से होते होते जो है ये सोहना तक पहुँच गई। तकरीबन जो है पूरे 30 किलोमीटर के दायरे में पूरा कर्फ्यू लगाया गया है, पूरे जगह को बंद कर दिया गया है, लोगों की आवागमन बंद है। हालांकि अभी शाम का वक्त हुआ है तो कुछ लोग जो है घर से बाहर निकले हैं। सबसे पहले उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से जो है उपद्रवियों ने जो है किस तरह दुकानों को नुकसान पहुंचाया है, आग के हवाले कर दिया। उन जगहों पे सिलेंडर फेंके गए, कांच तोड़े गए, तमाम दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन उससे पहले बातचीत करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। अच्छा बाबूलाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के। क्या कहेंगे 31 तारीख को जिस तरह से यात्रा जाती है उसके बाद जो है दंगा हो जाता है? उसके बाद में दंगा ही हुआ है, जब जारी नहीं जाता रहा। हाँ। उसके बाद में ही हुआ है, पहले नूह में हुआ है। हाँ, नूह में। लेकिन उसकी आग जो है यहाँ तक फैल गई जहाँ आप रहते हैं। मतलब पहले नूह में हुआ, फिर अपने यहाँ हो गया, ऐसा हुआ। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी, कितने साल से आप यहाँ पे रहे? हमारा तो जन्म स्थान ही सोना ही है। अच्छा, कभी आपने पहले देखा इस तरह की घटना? छोटे मोटे तो होते रहते हैं, 47 से बाद में हुआ है, कब हुआ, लेकिन ये जो अब जो मंजर जो हुआ है ये बहुत भयानक। दो छोटे मोटे झगड़े तो मैंने मार दिया, उसने मार दिया, कर दिया। हाँ। अब जो ये हुआ ये बहुत मोटा हुआ, ये राजनीतिक लोगों ने कराया जी ज़्यादातर। हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम को कोई लड़वाना चाहता है। हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम बैठे हैं सारे, मैं हिंदू हूँ, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू, एक दूसरे का गुजारा ही नहीं है। क्या करेंगे बताओ भाई, गुजारा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन है ये लोग जो आपस में एक से दूसरे समुदाय को लड़वाना चाहते हैं? अब क्या पता कौन है क्या नहीं, बाकी हम तो इधर राजनीतिक लोग हैं जो ये करा रहे हैं, कुल मिला के। ये मानते कि ये किसी न किसी राजनीतिक लोगों का ही। हाँ हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन है। अच्छा शाहबुद्दीन साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है ये हिंसा भड़की, उसके बाद जो है धीरे धीरे इतनी बड़ी आग लग जाती है कि पूरे सोहना से लेके नूह तक को जला दिया जाता है? ऐसा है, मुझे सोहना में करीब रहते हुए यहाँ पे 40 साल 45 साल हो गए हैं और ऐसी वारदात, ऐसी घटनाएं हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हाँ। क्योंकि यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और सारा हमारा भाईचारा इतना ज़्यादा है कि जिसका कोई वो नहीं है। हाँ। 31 तारीख को यहाँ से एक धार्मिक स्थल रैली जाती है नूह के लिए। हाँ। आराम से यहाँ से गई थी, यहाँ कोई बात नहीं है। अच्छा। नूह में क्या दंगा फसाद हुआ उसके बारे में हमें नहीं पता। हम यहाँ पर अपने छोटे मोटे दुकानदार दुकानें खोले हुए बैठे थे। करीब 4 साढ़े 4 बजे के बाद कुछ लोगों की पार्टी आती है, वो यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद कुछ दंगाइयों ने इस तरीके से पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, आगजनी की। करीब वो 6-7 घंटे तक यहाँ पे तोड़फोड़ बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा। दहशत के मारे कुछ लोग बाग ऐसे हैं बस्ती के जो यहाँ से प्लान भी कर चुके हैं। कुछ यहाँ पर दंगाइयों ने दहशत करना शुरू कर दिया। क्या उस टाइम पुलिसकर्मी यहाँ नहीं? पुलिसकर्मी था, लेकिन पुलिस बल बहुत कम था और दंगाइयाँ बहुत ज़्यादा थे। दंगाइयाँ कम से कम हज़ारों की संख्या में थे और पुलिस कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 थे। वो किस किस को कवर कर पाती पुलिस? प्रशासन कमी थी, क्योंकि प्रशासन सारा वहाँ था। यहाँ कोई दंगा की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ दंगा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ उस टाइम मौजूद थे जिस समय में दंगा हुआ था, हमारी दुकानें खुली हुई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ कोई दंगा होगा।
लेकिन कुछ लोग बाग ऊपर धरिया इस तरीके के आए कि उन्होंने एकदम जो है वहाँ पे उन्होंने अपनी धरना प्रदर्शन करा, उन्होंने भी कोई शोर नहीं किया था। उन्होंने आराम से आगे धरना प्रदर्शन किया, जाम लगाया। यहाँ पे जब दंगा हुआ, उपद्रवियों ने जो है इन दुकानों में आग लगाए, तकरीबन समय क्या हो रहा होगा? तकरीबन जब दंगा फसाद हुआ था, दंगा फसाद शुरू हुआ था करीब 4 बजे के लगभग। अच्छा। उसके बाद में 6 बजे के लगभग लोगों ने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी और ये दंगा चलते चलते करीब रात के 12 बज गए। 11 बजे के लगभग कुछ गाड़ियाँ दल विभाग की आई आग बुझाने वाली, उन्होंने दुकानों की आग बुझाई। यहाँ पे ये माजरा हमने यहाँ देखा और इतना दहशत और इतनी दहशत है लोगों के अंदर, कोई दुकान खोल के इस राजी नहीं है। लोग बाग यहाँ से भागे हुए हैं, कुछ यहाँ हैं कुछ भागे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या यहाँ से ये मान सकते हैं कि मुस्लिम लोग जो है वो पलायन कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। यानी ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यहाँ 100% लोग बाग हैं तो उसमें से 20% ये मकाने हैं, ये मोमिंदनों के हैं, ये दुकानें हैं, ये जो है हिंदुओं की हैं, सारी सब छोड़ के भागे हुए हैं। ये बराबर में गुरुद्वारा है हमारे पास में, वो भी अंदर दहशत के मारे अंदर हैं, बाहर नहीं आए हैं। हालाँकि हमारा आपस में भाईचारा है, हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि जो हमारा। किस चीज़ का आप काम करते हैं? हमारी दुकानें हैं छोटी मोटी, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, रिपेयर की हैं, मिस्त्री वगैरह हैं, सारी दुकानें मार्केट में बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से अब काम ठप है, हाँ जी। क्या लगता है इससे किस तरह से खर्चा चलाना? खर्चा कैसे चलेगा? अब तो धीरे धीरे ही चलेगा, जो होना वो हो गया। पहले ही बहुत भुखमरी है, युवाओं को रोजगार नहीं है सर, ये सारी राजनीति की लड़ाई है और ये करने वाला हम कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो लोग बाग रह रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद करने वाले नहीं हैं, ना ये हिंदू मुसलमान जो है कोई दंगा फसाद करने वाला नहीं। ये सब राजनीति लड़ाई है और इसमें हम गरीब जो है, गरीब जो लोग बाग हैं वो मारे जा रहे हैं। अब ये गरीब लोग हैं, ये इधर जिनकी दुकानों में आग लगी है, रेडियो में आग लगी है, किसी ने कैसे कैसे करके, कोई औरत रांड हैं, कोई कैसी हैं अपना गुजारा कर रही हैं, आज उनका घर बर्बाद है। अच्छा। अब उनकी कैसे गुजारा होगा ये तो वही जानते हैं। प्रशासन खाली आश्वासन दे सकता है, किसी का मुआवजा किसी को कुछ नहीं दे सकता। सरकार सिर्फ मंत्री सरकार जो है वो सिर्फ हमें आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन किसी को कुछ दे नहीं सकते। ये तो उनके साथ ही बीत रही है जिसके साथ गुजरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजाकत अली है। नजाकत अली साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई? आपकी भी दुकान थी क्या? हाँ मेरी भी यही दुकान है, ये मकान है मेरा, शीशा तोड़ा हुआ है लाठियों से, अच्छा, पत्थरों से। हाँ, मेरे एक बार दिखाइए जरा। ये इनके घर पे जो है शीशों पे जो है लाठियाँ चला दी गई। ये देखिए उपद्रवियों ने जो है किस तरह के हालात पैदा किए हैं। ये दिखाइए एक बार तस्वीर। ये कब तोड़ा गया? ये 31 तारीख की शाम को ही तोड़ा गया है। वहाँ से जो भीड़ बाईपास से इरुली तरफ आई थी, हाँ। उन्होंने पत्थरों से चढ़ा। हमारे घर के ऊपर भी कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं, जो ठंडा वगैरह की यहीं से उठा के फेंक के मारी हैं। मतलब यहाँ से पत्थर जो चली वो आपके छत पे भी पड़ी? छत पे भी पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे डरने लग गए, कांपने लग गए। जब हमने पीछे के रास्ते से वो छत पे से नीचे उतारे और अपने उसके भाई वगैरह उन्हें लेके गाँव चले गए। मतलब यहाँ से फरार हो गए डर के वजह से। आपके जो अभी परिवार है, जो बच्चे हैं, उन सबको आपने गांव में? 4 दिन हो गए जी, अब तक नहीं आया। दोनों घर लौक है हमारे। भाई हम ही जैसे तैसे डरते वगैरह, डर से यहाँ अपनी रात वगैरह गुजार रहे हैं। जो बात है अभी भी क्या? अभी भी हमें दहशत है, माहौल है, कहीं कुछ भी हो सकता है। दंगा फसाद दोबारा हो सकता है, ऐसा जो दिल में है वो दहशत है हमारे अंदर। जो बात है अभी भी आपको ये डर लग रहा है? हाँ, मतलब जो बच्चे नहीं है, ये फैमिली दोबारा घर नहीं बस रही, 4 दिन से चूल्हा बंद है घर का, तो दहशत ये क्या है? ये दहशत है जनाब। किस चीज़ का काम करते हैं आप? हमारी यही दुकानें हैं, यही हार्डवेयर वगैरह परचूनी की दुकान है, यही दुकान खोलते हैं, हम यहीं रहते हैं। तो ये दिखाइए, ये तस्वीर है यहाँ की कि यहाँ पर जो है अभी भी जहाँ मेरा ऑटो खड़ा होता है यहाँ पे, हाँ। दंगाइयों ने आके ऑटो में आग लगा दी, सिर्फ राख ही राख है। तो अपने जो लोग हैं वो मेरी बॉडी को भी उठा के ले गए, ऑटो की को। अच्छा, आपके ऑटो जो थी उसमें भी आग लगा? ऑटो जला दी है मेरी, बिल्कुल राख हो चुकी है। 1-1.5 लाख रुपए की ऑटो थी, ख़त्म है। ये खोखा अपने पड़ोसी का है पीछे पे, अब ये खोखा आपके सामने ख़त्म है। बिल्कुल गरीब आदमी, नहायत औरत बैठती है 50-55 साल की औरत बैठती है इस खोखे पे, जो इस खोखे को चलाती है वो बैठती है। भीड़ को देख के वो खोखा को खुला ही छोड़ के चली गई। अच्छा। और दंगाइयों ने आके यूं ही आग लगा दी इसमें। आग लगा दी? हाँ। ये है तस्वीर यहाँ की। ज़रा सोचिए कि किस तरह की जो है यहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में जो है क्या
भारत के अंदर जो लोग, जिस भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, उस भारत के अंदर जो है भारत को जलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को किस तरह से भगाया जा रहा है, लोग पलायन करने को मजबूर है। तस्वीर दिखाइए कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरा ऑटो यहाँ खड़ा था, उनकी ऑटो में जो है आग लगा दी गई। उसके साथ जो है यहाँ पर ये महिला जो है अपना ठेला लगाती थी, अपना उनका जो पति नहीं था, उसके बाद से जो है ये यहाँ पे सामान बेचती थी, लेकिन उस चीज़ को भी जला दिया गया। उसके साथ यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे जितने भी रेहड़ी पटरी हैं उन तमाम चीज़ों को जो है जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, उस सब को मिट्टी में मिला दिया गया, राख कर दिया गया। हालांकि यहीं की रहने वाले एक व्यक्ति से जब हमने बातचीत की तो वो जो है बात करने से मना कर देता है। हम आपको बता दें कि उस गांव का जो नाम है, जिस तरह से ये बताया जा रहा था कि वो लड़का जो है कहीं ना कहीं इस दंगे को लेकर जो है वो शामिल था, और ये भी बताया जा रहा था कि वो जो है बचाव की कोशिश करता है। लखुआस का रहने वाला एक लड़का जिसके पाँव में गोली लगी है, वो साफ तौर पे उसने कहा कि वो जो है इसी चीज़ को बचाने के लिए जो है नूह तक जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है उसे गोली लग जाती है। एक बार थोड़ा सा पास में आइए और पास में आकर यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि एक दुकान है, इसकी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये दुकान को जो है किस तरह से जलाया गया है। वाकई में जो है ये कौन थे ये लोग, इनकी पहचान होनी चाहिए और इन लोगों की जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो, ताकि जिस तरह का देश के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, देश को बांटने की कोशिश की गई है, इसे बचाया जाए। नहीं तो ये इसी तरह जलता रहेगा। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से जो मुस्लिम लोग हैं वो मजबूर है पलायन करने को। दुकान के साथ साथ देखिए कि किस तरह से जो है गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया है। ये बुलेट है और इसे जो है किस तरह से उपद्रवियों ने जो है जलाया। पहले तो इस पे जो है हमला किया गया है, उसके बाद जो है इसमें आग लगा दी गई। अब ज़रा सोचिए कि एक बुलेट की कीमत जो है कितनी होगी और ये बाइक कितने की होगी। जिनके नुकसान हुई हैं उनके मालिक हमारे साथ हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मुकेश जी। अच्छा मुकेश जी, एक बात बताइए, जिस तरह से ये उपद्रवियों ने जो हमला किया उसके बाद लगातार जो है नुकसान पहुंचाए गए, सबसे पहले तो आप ये कहाँ लगी थी और कहाँ जलाया? यहीं पे दुकान पे ही लगी है, दुकान पे ही जलाया गया ये। हाँ। ये सीटें तोड़ी गई, दुकान पे जलाया गया। अब किसने किया देखो, मौके पे तो हम थे नहीं। अच्छा। उसके बाद जला करके जब चले गए, फिर लास्ट में देखे कि यहाँ बुलेट जल अच्छा गई। मुकेश जी, एक सवाल बड़ा अलग सा है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन पूछूंगा आपसे ज़रूर। सवाल ये है कि जब अगर विवाद हुआ दो समुदाय के बीच में, तो वो लोग तो दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, फिर आप तो हिंदू हैं, आपको नुकसान कैसे पहुंचा? वो उनको नहीं पता है ना कि हिंदू है कि मुस्लिम है। हर समुदाय को नुकसान पहुँचाया गया है। ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम के पीछे कोई लड़ाई नहीं है। ये हर समुदाय को नुकसान है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्या लगता है आपको, जो चाहे वो जो उपद्रवी हैं वो टोपी वाले हो या फिर भगवा गमछा वाले हो, क्या उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए? सर अभी तो ये सरकार ही करेगी ना, जो भी चीज़ें हैं हमारे करने से या कहने से नहीं होगा। हाँ। जो सरकार करेगी उसी के बेस पे सारा फैसला होगा। हाँ। हम तो चाहते भाई कि ऐसा घोर अपराध ना किया जाए। ठीक है, एक बार हमारी चीज़ नष्ट हो गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे, लेकिन ऐसा घोर अपराध नहीं किया जाना चाहिए। कितने की होगी आपकी गाड़ी? 3.5 लाख रुपए वैल्यू। 3.5 लाख रुपए की, और इसे बिना सोचे समझे जो है आग के हवाले कर दिया गया। तो सर क्या किया जा सकता है इसमें? कुछ नहीं। अब उस टाइम अपनी जान बचाना भारी था ना, इसलिए कोई बात नहीं। उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, किसी की मानसिकता को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। क्या लग रहा है ये जो दंगा हुए, ये उस वक्त जब हुआ तब आप कहाँ थे? मैं तो अपना यहीं था, सोने में ही। मैं जब यहाँ ज़्यादा लोगों मात्रा में लोग आ गए तो मैं अपना अंदर चला गया, अंदर से कुंडी लगा लिया था। अच्छा, मतलब इतना डर का माहौल बना दिया गया। डर का माहौल, जो मिल रहा है उसी को मारपीट हो रही, जो मिल रहा है उसी के साथ फंडे हो रहे, किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट रहे हैं, फायरिंग हो रही दबा के। अच्छा। और कुछ पता चला कि वो लोग कौन थे, कैसे दिखते थे? मैं पहचानता भी नहीं, जानता भी नहीं कि कौन है। यहाँ की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है उपद्रवियों ने जो है पत्थरबाजी की, उसके बाद जो है यहाँ पे
ऊपर जो है कांच को तोड़ दिए गए, सिलेंडर फेंका गया, उसके साथ जो है नीचे दुकानों पे आग लगा दी गई। ये तमाम दुकानें जो हैं इन सब में जो है आग लगा दी गई। उपद्रवियों का इतना खौफ था कि लोगों ने जो है उन्हें कुछ कहा नहीं और वो लोग जो है लगातार यहाँ पे आतंक मचाते रहे। हालांकि अभी जो है पूरे क्षेत्र में 144 लागू है। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है आरपीएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। उसके साथ जो है अभी यहाँ पर जो सुरक्षा है वो नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को लगता है कि उन्हें जो है अभी भी इस चीज़ को लेकर डर है कि कहीं फिर से जो है किसी चीज़ को लेकर हिंसा न भड़क जाए। तो वाकई में जो है कौन जला रहा है नूह को, कौन जला रहा है यहाँ के लोगों को, कौन आखिर इन दो लोगों के बीच में आग लगा रहा है, इन तमाम चीज़ पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो अपराधी टोपी वाला हो, चाहे वो अपराधी गमछा वाला हो, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से यहाँ के लोग जो है निवेदन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट HD के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।